सबको जय मसीह की। क्या होता है अगर हम अपने जीवन से गवाही नहीं देते, उसका प्रतिफल क्या है? मैं अगले पॉइंट लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कि हम अपने उद्धार के प्रति धन्यवाद की कमी को दिखाते हैं। उद्धार के प्रति, जो हमें उद्धार मिला है उसके प्रति हम कमी को दिखाते हैं। जैसे वचन कहता है पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 12 से 17 तक जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। तो यहाँ पर वचन में कहता है कि धन्यवाद करता हूँ कि उद्धार पाया उसने। प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 1 से 5 में हम यीशु पौलुस के बारे में जानते हैं कि उसने उद्धार पाया, और अब वो कहता है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर ये सेवा दिया है। और 13 में लिखा है, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 13 में, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए। तो हम भी पौलुस की तरह संसार की बातों में भटके हुए थे। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 1 से 5 में हम देखते हैं कि हम गुस्सा करने वाले थे, शैतान के उसके अंडर में थे, अपनी अभिलाषों में फंसे हुए थे। तब पर फिर भी जब उसके पास उद्धार की सेवा आई तो उसके प्रति वो धन्यवाद करता है। 14 में लिखा है, हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो यीशु मसीह में है बहुतायत से हुआ। ये बात सच है कि हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिससे मैं सबसे बड़ा मैं हूँ। तो वो सबसे बड़ा पापी अपने आप को कहता है। 16 में लिखा है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। रिली में तो हमारे पास एक धन्यवाद का हार्ट होना चाहिए, दिल होना चाहिए, ताकि हम अपने धन्यवाद के साथ, अगर हमारे पास गवाही देने का हृदय है तो हम परमेश्वर के प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं। और 17 में लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वितीय परमेश्वर का आदर और महिमा जुगो जुगन होती रहे। पौलुस के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसने उद्धार पाया था, वो हर समय अपने दिल में जो है कि वो उद्धार के प्रति रोज वो प्रभु का धन्यवाद करता था। कई लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमने विश्वास कर लिया है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, तो परमेश्वर का वो एवरीडे धन्यवाद करना, तो क्या वो महीने में एक बार भी धन्यवाद नहीं करते? मैं हमेशा अपने प्रीचिंग में एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप अगर आप प्रार्थना करते हो, महीने में अगर आप मान लो प्रार्थना करते हो, तो आपका हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसा होना चाहिए सिर्फ धन्यवाद हो, धन्यवाद का प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर तूने हमें सारी आशीषें दी। तो उद्धार के लिए भी हमें धन्यवाद परमेश्वर का होना जरूरी है। अगर हम ये सोचकर लोगों के बीच में गवाही देते हैं तो उसका प्रतिफल ये होगा कि हम लोगों के लिए एक आदर्श बनेंगे, पौलुस की तरह। जैसे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के बाद अगर कोई सिद्ध पुरुष धरती पर पौलुस के रूप में है, तो वो पौलुस, परमेश्वर के बाद कोई सिद्ध व्यक्ति को हम लोग जान सकते, तो वो पौलुस ने हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा है, और रिली में वो आज हमारा आदर्श भी बना हुआ है। तो हमें भी अपनी गवाही जीवन की देनी है लोगों के बीच में, हम ताकि लोगों के लिए गवाही बने। आज आप किसी न किसी पास्टर से, किसी न किसी मिशनरी से, या किसी न किसी विश्वासी की विश्वासी की लाइफ को देखते होंगे, तो अगर वो आपका एक आदर्श है तो आप भी किसी के लिए आदर्श बन सकते हो जब आप परमेश्वर के लिए गवाही देते हो। आमीन।